अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मौलवी सैयद अब्दुल अजीज़ बुखारी। मेरे एक दोस्त ने सवाल किया है सऊदी अरेबिया से। मैदे के कैंसर का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कुलिया अता फरमाए। और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको अपने करम के सदके शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी बीमारियों से महफूज फरमाए, आमीन। तो कैंसर एक ख़तरनाक मर्ज़ है। मैदे का कैंसर आमतौर पर सिगरेट नोशी की वजह से होता है। तो सबसे पहले इस बुरी आदत को तर्क करें, शराब नोशी को तर्क करें, बुरी आदत बुरी फितरत को तर्क करें, अच्छी आदत अपनाएं, हेल्दी डाइट लें। तो अगर किसी को मैदे का कैंसर हो गया, आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैदे के कैंसर की कई वजूहात होती हैं। मैदे के कैंसर की स्टेजेस होती हैं। मैदे के कैंसर के बहुत सारे अवामिल होते हैं। इसकी इकसाम होती हैं। एक एक दो दो इंच के बाद इसकी किस्म तब्दील हो जाती है। तो ये इतना आसान ट्रीटमेंट नहीं कि मैं नुस्खा दूं और आप कहें कि ये मैदे का ट्रीटमेंट हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। ये सपोर्टिंग मेडिसिन है, आपको रिलीफ दे सकती है किसी हद तक। हमारे पास मैदे के कैंसर का एक मुकम्मल तरीका इलाज होता है। एक मेडिसिन किट होती है, केयर पैक होता है, उसमें 3-4 किस्म की मेडिसिन होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कैंसर के अवामिल की रोकथाम करती हैं। उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहाल करती हैं, आपको कमज़ोर नहीं होने देती। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मैदे से होने वाले मसाइल होते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, जलन होती है, बेचैनी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कैंसर सेल को डेड कर रही होती हैं, कैंसर को जड़ से ख़त्म कर रही होती हैं। बहरहाल टॉपिक को मुख्तसर करते हुए मैं आपको बताऊं, मैदे के कैंसर का इनिशियल स्टेज पे ये नुस्खा आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं, बड़ा आला नुस्खा है और सस्ता भी है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें आपने जो ख़ास चीज़ है वो है गार्लिक पाउडर। ये इसका एक्सट्रैक्ट आता है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 30 ग्राम लेना है। हल्दी 30 ग्राम, पहले साबित हल्दी लेनी है, फिर उसको बारीक करना है। बाज़ार से पीसी हुई हल्दी इस नुस्खे में आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। दार हल्द ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है। रहमंद खताई ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। अब एक जड़ी होती है, एक जड़ी बूटी होती है जिसको हम धमासा कहते हैं, इसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो मैदे के कैंसर के लिए जो दुनिया की जानी मानी, आप यकीन जानिए कि इंडिया में मैदे का कैंसर अब किसी भी स्टेज पे हो वो काबिल इलाज है। और मैं आपको राज की बात बताऊं, उसमें जो वो सबसे पहली जड़ी बूटी देती हैं वो धमासे का एक्सट्रैक्ट होता है। तो धमासे का एक्सट्रैक्ट आपने लेना है 100 ग्राम। भोई आम एक जड़ी बूटी होती है, ठीक है ना, तो ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है। तुलसी 20 ग्राम लेनी है। सौंठ 25 ग्राम लेना है। चौब गिलो आपने 15 ग्राम लेनी है। पिपली, फिलफिल दराज भी इसको कहते हैं, ये भी आपने 15 ग्राम लेनी है। और त्रिफला आपने लेना है 70 ग्राम। तमाम चीज़ों को आप बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद महफूज तरीके से किसी बंद जार में रखें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, ये आपने पानी के साथ लेनी है कम अज़ कम खाना खाने के 2 घंटा बाद। ये बहुत लाजवाब नुस्खा है, लेकिन तन्हा सिर्फ रिलीफ दे सकता है किसी हद तक। इसकी मुकम्मल किट होती है, इसका मुकम्मल केयर पैक ट्रीटमेंट होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वो मुकम्मल इलाज जो है उसके साथ आप एक नई ज़िंदगी, एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। तो सेहत से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, मैं आपका मौलवी सैयद अब्दुल अजीज़ बुखारी आपके सवालों के लिए हम वक्त हाजिर होता हूँ। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।